Jai Hind and Scientist Lesbians, I welcome you all to the most famous current affairs series for your FCAT 1 2026 examination. As you all know कि जो GK है उसके आजकल 25% क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आ रहे हैं. तो इस वीडियो के अंदर चाहे फर्स्ट हु इज़ हु हो या फिर डिफेंस के क्वेश्चंस हो या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट एरियाज हो, अवार्ड्स वाले क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ को मैं कवर करूंगी सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स में. आप बोलोगे कैसे मैम? तो ये जो है आपकी पार्ट 1 है, इसी तरीके से 2 पार्ट्स और रिलीज होंगे. तो टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो रिलीज होंगे. एंड इसके बाद मैं एक रिलीज करूंगी 100 करंट अफेयर्स की वीडियो विच विल बी हार्डली फॉर 50 मिनट्स. तो आपके 2.5 आवर्स में पूरी की पूरी एफकैट की करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक क्वेश्चन वहीं से आएगा. और इसके अलावा मैं एक डिफेंस की वीडियो जरूर रिलीज करूंगी जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों आपको साथ में पढ़ाऊंगी ताकि आपके स्टैटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए. ठीक है. और ये मेरी गारंटी है, हमेशा से इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर इट्स स्मार्ट वर्क, कि यार सिर्फ मैम उतना पढ़ाती है जो एग्जाम में आती है, इधर उधर की कोई बकवास नहीं. तो ट्रस्ट माई क्वालिटी कंटेंट. आप लोग स्मार्ट वर्क करो, मुझे आपके लिए हार्ड वर्क करने दो, ताकि आप भी मुझे मैसेजेस कर पाओ कि मैम फर्स्ट टाइम में ही मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया, मैम 4 टाइम भी मैं आपकी वीडियो देख के गया हूँ, सारे के सारे करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस थे वो आपकी ही वीडियो से थे. आई अश्योर यू, आप ये मुझे नेक्स्ट आप ही मैसेज करेंगे कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया, जो भी आपने पढ़ाया था वही आया. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा कौन से वीडियोज़ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं जीके के लिए रिलीज़ करूं, हिस्ट्री की करूं या फिर स्पोर्ट्स की करूं, प्लीज़ जल्दी से नीचे मेंशन कर दो. आप सबकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सराखों पे आई विल मेक श्योर आई विल मेक ऑल दोज वीडियोज़ दैट यू आर वेटिंग फॉर. ऑल्सो एज यू हैव बीन मैसेजिंग मी कि मैम वो क्रैश कोर्स जिसका रिजल्ट सिर्फ एक होता है कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया, आई एम शॉक कि मैंने 30 डेज में एग्जाम कैसे क्लियर किया. अगर आपको लग रहा है आपकी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, यार इसमें एलएमआर सीरीज से लेके टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आपके आखिरी में ना ऐसे ऐसे सेशंस होंगे जिसमें आपकी 2 घंटे में मैथ्स कवर करा दी जाएगी, रिविजन कराई जाएगी और डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. उनको एलएमआर क्लासेस बोला जाता है. सो प्लीज इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्कोर ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो 50 मार्क्स एक्स्ट्रा, और अगर आप थोड़ा सा अभी एवरेज ही हो तो आप एग्जाम 100% क्लियर कर लोगे थ्रू दिस क्रैश कोर्स. द लिंक फॉर द सेम विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इनसाइड एसएसबी ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है. ठीक है. तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद आवर करंट अफेयर्स? लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच द फॉलोइंग. और क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, फर्स्ट हु इज हु टाइप में, जैसे कि जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर अभी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है. ये क्वेश्चन आपको 2 डायरेक्टली देखने को मिलेंगे एग्जाम में. सबसे पहले सनाई ताकाइची जो है, शी इज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड भी एक बार देख लेना, भी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं इसीलिए, अन्यूतन. ठीक है. फिर आते सेचुअल्स, आई डोंट थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन काइंड ऑफ स्किप इट ऑल्सो, बट पेट्रिक एक बार याद रखना. एंड आते 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस सूर्यकांत. ठीक है. सनाई ताकाइची एंड सूर्यकांत, ये दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे. Moving on to the next question now, that is which of the following statement is या फिर are correct. सबसे पहले बात करेंगे बथुकामा फेस्टिवल. ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में. और ये फ्लोरल अरेंजमेंट वाला क्या है, एक फेस्टिवल है. और अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इसे मिले हैं 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. ठीक है. अब किस लिए मिले हैं प्लीज याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मिला है लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए. ठीक है. लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट. एंड द सेकेंड वन दे गॉट इज फॉर मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस इवेंट. ठीक है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से ये पर्टिकुलर फेस्टिवल और भी ज़रूरी हो जाता है. आप सब लोग जानते हैं फेस्टिवल वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, राइट. और ये जो फेस्टिवल था, दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ ब्राज़ील्स रियो कार्निवल, ताकि क्या हो, फुटफॉल जो है वो बढ़े और भी हम फॉरेन जो टूरिस्ट्स हैं उनको क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सके इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में आने के लिए. फिर आते हैं मीरा हो चोंगबा एंड निंगोल चोंगबा. ये दोनों फेस्टिवल जो हैं ये कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, मणिपुर में किए जाते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, और हमसे पूछा गया था करेक्ट ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट वाज बोथ 1 and 2. Moving on to the next question now, that is which of the following is या फिर are matched incorrectly. ध्यान देना incorrectly. ठीक है. सबसे पहले आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025. जो फर्स्ट पोजिशन रही है दैट इज ऑफ आइसलैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया की रही है 115th. और अगर मैं बात करूं सिंगापुर, तो सिंगापुर जो है दैट इज एशियाज सेफेस्ट कंट्री.
6 पोजीशन रही है उसकी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फिर आते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज बाय विपो, WIPO। चलो जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बताओ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज फॉर। WIPO स्टैंड्स फॉर एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक रही है दैट इज ऑफ स्विट्जरलैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड जो रैंक रही है दैट इज ऑफ स्वीडन, एंड थर्ड जो रही है दैट इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया की क्या रही है, 38 स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते SDG इंडेक्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन रही है दैट इज 99th। हमने काफी इंप्रूवमेंट शो करी है बिकॉज 2024 में आर रैंक वाज 109, सो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ लीप दैट वी हैव बेसिकली टेकन। फर्स्ट जो पोजीशन रही है दैट इज ऑफ फिनलैंड, प्लीज रिमेंबर इट, फॉलोड बाय स्वीडन। सेकंड जो है स्वीडन की रही है, और जो थर्ड रही है पोजीशन दैट इज ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और अब इंडिया क्या है, टॉप 100 में है, इसलिए SDG इंडेक्स जो है वो थोड़ा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। फर्स्ट जो पोजीशन रही है दैट इज ऑफ जापान। क्या ये सही है, नहीं, यही गलत है और इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो फर्स्ट जो पोजीशन रही है दैट इज नॉट ऑफ जापान, दैट इज ऑफ विच वन, इट इज ऑफ सिंगापुर। याद रखना, सिंगापुर जो है उसकी रही है फर्स्ट पोजीशन। इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 85th पोजीशन, ठीक है। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना लास्ट टाइम इंडिया की जो रैंक थी 2024 में 80 रैंक आई थी, तो ऑफ कोर्स वी हैव स्लिप्ड बिकॉज इस बार हम थोड़े पीछे चले गए हैं, वी आर ऑन 85th रैंक। Moving on to the next question now, that is which of the following festivals are incorrectly matched। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि पूछ लेंगे कि थर्ड इंटरनेशनल पर्पल जो फेयर है वो कहाँ पर हुआ था, इट वॉज इन गोवा। या फिर पूछ लेंगे कि उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो कहाँ था, इट वॉज इन पटना बिहार, ठीक है। क्लियर हो गया। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे कि देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल जो था उसकी थीम क्या रही है इस बार, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम, वॉइसेस ऑफ यूनिटी। क्लियर हो गया। तो ऑफ कोर्स ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, तो आप प्लीज ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था ना, तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव बिकॉज ऑल A, B and C आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। Moving on to the next question now, that is which of the following statements in regard with ISRO is correct। अब देखो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑफ कोर्स ISRO बीइंग की इंडिया से है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ इवन जो और लाइक कंट्रीज़ के जैसे जापान के या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी स्पेस रिलेटेड मिशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आई विल बी ऑफ कोर्स कवरिंग देम लेटर ऑन। सबसे पहले हम ISRO का करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे विक्रम 3201, ये क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज अ फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर जो कि इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अलोंग विद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो कि मोहाली में है, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है। बिल्कुल सही। फिर आते हैं CMS-03 मिशन। अब प्लीज यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। वाई सो, बिकॉज इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज तक जो लॉन्च किया गया है वो है ये। अब देखो कोई भी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ होती है वो एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इस रीज़न की वजह से प्लीज़ रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। सो इसमें क्या किया गया है, GSAT-7R जो है दिस इज लॉन्च्ड बाय इसरो यूजिंग द LVM-3 रॉकेट, ठीक है, स्टार मार्केट। फिर आते हैं चंद्रयान-2 जो है ये लॉन्च किया गया था एज यू ऑल नो बाय इसरो इन 2019, और अभी रिसेंटली क्या देखा गया है, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज सीन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, दैट इज CMEs फ्रॉम सन, ठीक है। और ये जो है किसको इम्पैक्ट करती है, इट impacts moon's exosphere, ठीक है। सो ऑफ कोर्स चंद्रयान से रिलेटेड कुछ है या फिर इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसे पूछा गया था कौन सी करेक्ट है, सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट हु इज हु, ठीक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में जितनी भी विमेन रही हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, तो उन स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है हमें बताना है। सबसे पहले आते हैं सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। एज यू ऑल नो कि ऑलरेडी फाइटर स्ट्रीम में इंडियन एयरफोर्स में तो बहुत सारी लेडीज़ हैं, फर्स्ट हु इज हु में हमने भावना कांत एक्सेट्रा, अवनी चतुर्वेदी, उन सबका हमने नाम पढ़ाई है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं नेवी में, सो नेवी में होने वाली फर्स्ट वुमेन जो कि फाइटर स्ट्रीम में इंडक्ट की गई है, उनका नाम बहुत ज़रूरी है। द आंसर इज सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया।
फिर आते हैं ज्योति सुरेखा। ये कौन है? शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने क्या जीता है? मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। और ये जो वर्ल्ड कप था ये कहाँ पर हो रहा था? दिस वॉज इन नानजिंग चाइना। ठीक है, नानजिंग चाइना में था। सो प्लीज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट ज्योति इज रिलेटेड टू वॉट? शी इज रिलेटेड टू आर्चरी। ठीक है, फिर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वाडुकर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन बिकॉज शी इज लीडिंग द वर्ल्ड फर्स्ट, सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग सर्कम नेविगेशन स्टार मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस सर्कम नेविगेशन का नाम क्या है ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। द आंसर इज समुद्र परिदक्षिणा। ठीक है, और ये IASB त्रिवेणी पे जो हैं दे आर ऑन बोर्ड एंड दे विल बी सर्कम नेविगेटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है काफ़ी बार कि ये ना कौन सा रूट फॉलो करेंगे, तो इन रूट बेसिकली 2 बार इक्वेटर को ये क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है, साथ के साथ जो 3 ग्रेट क्रेप्स हैं, अब ऑफ कोर्स मैंने ये ऑलरेडी आपको सीडीएस में भी पढ़ाया है, तो जल्दी से जो भी सीडीएस और एफकैट दोनों दे रहे हैं, आई होप आपने पार्ट 1 जो है पढ़ा होगा ऑफ सीडीएस करंट अफेयर्स। मुझे जल्दी से 3 ग्रेट केप्स के नाम नीचे कमेंट में डालो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जिसने सही किया होगा उसको मैं ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करूंगी। ठीक है, सो या दिस इज इट। एंड आपका A, B और C जो हैं तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? D, ऑल ऑफ द अबव। ऑल्सो 3 ग्रेट क्रेप्स के साथ साथ ड्रेक पैसेज एंड ऑल्सो सदर्न ओशन। ठीक है, ये भी पास करेगी, सर्कम नेविगेट करेगी IASB त्रिवेणी। ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कौन से इंडियन क्रिकेटर को 2025 में ऐड किया गया है, इंडक्ट किया गया है इन ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में? ठीक है, अब अगर मैं इंडियन क्रिकेटर्स की बात करूं यार, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिन्हें यू नो हु हैव बीन एडेड देयर, और इनके नाम ऑड वन आउट के फॉर्म में आ जाएंगे कि यार अच्छा बताओ इनमें से किन्हें नहीं मिला है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यही क्वेश्चन देख लो, वीरेंद्र सहवाग को मिला हुआ है तो आप डाउटफुल हो जाओगे, लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है 25 में, तो 25 में अगर मैं बात करूँ तो किसको इंडक्ट किया गया है? MS धोनी को। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। आई नो दे आर अमेजिंग प्लेयर्स बट इन अपकमिंग टाइम्स दे विल ऑल्सो गेट इंडक्टेड इन इट। फॉर नाउ द आंसर फॉर द सेम इज MS धोनी। ठीक है, और भी जो हैं प्लीज एक बार थोड़ा सा देख लो, दैट कैन बी आस्क्ड। राहुल द्रविड़, इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, ही इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, वीनू मनकाद, ही इज़ ऑल्सो देयर। फिर आते अपने वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, ये भी हैं। So these are all very very important. Remember these names can be asked in the examination. Odd one out, जैसे भी मन करेगा FCAT का, आप सब जानते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि मतलब यू नो बेस्ड अपॉन स्टैटिक समटाइम्स, तो स्टैटिक में अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया करंट वाला, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने क्या किया है? इंडिजिनसली डेवलप किया है एक काउंटर ड्रोन ग्रिड, इसका नाम पूछा गया है। और ये क्या हेल्प करेगा? दिस विल इंप्रूव द रियल टाइम सर्वेलेंस और लो ऑल्टीट्यूड एयर स्पेस का ध्यान रखने में काफी मदद करेगा। सो इसका जो आंसर है दैट इज सक्षम। एज यू ऑल नो डिफेंस बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन, FCAT एग्जामिनेशन, प्लीज इसलिए याद रखना। ठीक है, सक्षम क्या है? ये एक इंडिजिनस UAS दैट इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ठीक है, UAS ग्रिड है और इसका जो मेन रोल है दैट इज स्ट्रेंथन करना इंडिया का एयर डिफेंस और काउंटर करना किसे? ड्रोन को काउंटर करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बनाया किसने है? सो दिस इज डेवलप्ड बाय BEL दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, जो कि गाजियाबाद में है। और सक्षम की कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यार फुल फॉर्म पूछ ले, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स FCAT दे कैन आस्क। तो इसका जो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर क्या रहेगा? सिचुएशनल awareness for kinetic soft and hard kill asset management। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आ सकती है इसलिए आपको बताया है, तो प्लीज़ याद रखना। ठीक है, और इसके थ्रू क्या किया जाएगा? रडार, AI और जितने भी सेंसर्स है जो कि ट्रैक कर सकते हैं एरियल थ्रेट्स को, उन सबको इंटीग्रेट करके यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज अभी रिसेंटली क्या देखा गया है? फर्स्ट वोएज, फर्स्ट हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता ही है।
तो अपने आप में फर्स्ट वोएज रही है टू द वोल्केनिक आइलैंड डेस्टिनेशन जो कि अंडमान एंड निकोबार रीजन में है। तो इसका नाम क्या है? दिस इज बेसिकली बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? बैरन आइलैंड जो है ये ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स दूर है पोर्ट ब्लेयर से। ऑफ कोर्स पोर्ट ब्लेयर क्या है? दिस इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट? सो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसलिए काफ़ी एक वी हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल वी आर टेकिंग टूरिस्ट एट सच अ स्पॉट। तो टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, और इस पैसेंजर वेसल का जो नाम है वो पूछा गया है। द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट? इट इज सिंधु। ठीक है, याद रखना सिंधु स्टार मार्केट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो बनती है द रेसिपेंट ऑफ 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट फ्रॉम इसरो? अब ये जो पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये क्या कर सकती है? दिस कैन मैन्युफैक्चर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इंडिपेंडेंटली, दे डोंट नीड एनीबडी एल्स टू डू दैट। सो इसका जो आंसर है दैट इज HAL, याद रखना HAL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट वंस अगैन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज 47th आशियान समिट जो है अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था? इट वॉज इन कुआलालंपुर। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पूछा गया है। सबसे पहली बात, इस समिट की थीम क्या थी? दैट इज इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी चैलेंज, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं कि अभी एक नया मेंबर ऐड किया गया है इन आशियान। अभी जो नया मेंबर है इसी के लिए मेजरली ये क्वेश्चन बनाया गया है, बिकॉज दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट टाइमोर। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज the summit was attended exclusively by Southeast Asian nations with no dialogue partners involved. क्या ये सही है? आई एम सो सॉरी टू से बट नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बिकॉज वॉट? बिकॉज और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने अटेंड किया है, मे बी एज अ लिसनर ऑफ कोर्स, नॉट समवन हु इज पार्ट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स, बट देयर वर लॉट ऑफ डायलॉग पार्टनर्स जिन्होंने अटेंड किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए और बी सही है, सी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा सा आशियान को समझने की कोशिश करते हैं। एज यू ऑल नो कि इंटरनेशनली जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे अगर आप मानो WHO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशियान की अगर मैं बात करूँ, इनिशियली 1967 में क्या किया गया था? फाउंड किया गया था बाय द 5 कंट्रीज ओनली। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज थी। ओवर द टाइम ये एक्सपैंड होते होते ब्रूने, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ऐसे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो एडअप हुई, टोटल 10 मेंबर हुए, और इस बार क्या हुआ कि 11th मेंबर वॉज ऑल्सो एडेड इन टू इट। ठीक है, सो याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से मैंने आपको जितनी भी कंट्रीज के नाम बताए हैं आशियान में जो है, नीचे कमेंट में लिखो वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, और मैं आगे भी आपको ऑफकोर्स काम देती रहूंगी, बिकॉज SCO एटसेट्रा इन सब में कौन कौन सी कंट्रीज हैं मैं आपको आगे बताती रहूंगी। बिम्स्टेक हुआ, दिस कैन कम अप इन द एग्जाम्स, तो मैं सारी चीज़ें आपको साथ के साथ जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है करंट में कवर कराती रहूंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें पूछा गया 2025 बुकर प्राइज जो है फिक्शन के लिए किसको दिया गया है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, हमारी कंट्री से जिसको भी बुकर प्राइज मिला है और कौन सी बुक के लिए मिला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसमें सलमान रश्दी हो, चाहे अरुंधति रॉय हो, अरविंद अडिगा हो, इन सब की बुक्स और किस किस को बुकर प्राइज मिला है, जल्दी से नीचे कमेंट करो। ऑल्सो ये मैं अभी आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर रही हूँ, 1 पेजर नोट की फॉर्म में। आई बी शेयरिंग दिस ऑन टेलीग्राम, तो जल्दी से जाके एक बार टेलीग्राम पे भी चेक कर लेना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट 2025 बुकर प्राइज किसको मिला है? दिस इज गिवन टू डेविड सैजले फॉर द बुक फ्लैश। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये भी बुक याद रखनी है, अरुंधति रॉय की बुक। ठीक है, बिकॉज उनको बुकर प्राइज मिला, इस रीजन की वजह से उनकी जो भी अपकमिंग बुक्स हैं जो रिलीज होंगी वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कम अप दिस टाइम इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान देना, करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनलाल, इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। अब ये जो अवार्ड है दिया कब गया है? इट वॉज गिवन इन 2025 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं मसाकी काशिवारा, ये जो है एक जापानीज मैथमेटिशियन है और इनको क्या दिया गया है? ये एक
एक मैथ्स का क्या है, बहुत ही बड़ा अवार्ड है, दैट इज एबल प्राइज इन 2025। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं एडुकेट गर्ल्स, एन इंडियन एनजीओ, जो किसने फाउंड किया है? सफीना हुसैन ने किया है। इसको ऑनर किया गया है बाय 2025 मैग्सेसे अवार्ड। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा माना जाता है? जो अपना मैग्सेसे अवार्ड है, रीमन मैग्सेसे अवार्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रहेगा, करेक्ट पूछा गया था। तो ए, बी और सी सब करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें पूछा गया है, देखो, हाईएस्ट, लोएस्ट, टॉलेस्ट, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सुपरलेटिव्स जितने भी हों। ठीक है, सो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है, विच इज़ एट वॉट? 19,400 फीट। ये कहाँ पर? लद्दाख के मिगला पास पे बिल्ट हुआ है। याद रखना, मिगला पास ऑफ लद्दाख। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया है और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जिसके अंडर ये बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर इज बी, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका प्रोजेक्ट का नाम बहुत जरूरी है, प्रोजेक्ट हिमांक। और ये क्वेश्चन ना सीडीएस और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज ये आप याद रखना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो जीआई टैग वाली जितनी भी चीजें बहुत जरूरी है, कैट में जीआई टैग वाले क्वेश्चन आता है और ये इंटरनेशनल रिकग्निशन है अब जीआई टैग्ड आइटम्स का फ्रॉम इंडिया। तो ये लाइम है, आप याद रखना, द फर्स्ट वन इज इंडी लाइम एंड द सेकेंड वन इज पुलियन कुड़ी लाइम। ठीक है, तो जो इंडी लाइम है ये कहाँ से लिया गया है? सो दिस इज ऑलमोस्ट 350 kg ऑफ इंडी लाइम, जो कि विजयपुरा कर्नाटका से लिया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पुलियन कुड़ी जो है, दिस इज 150 kg, ये कहाँ से लिया गया है? तिनकासी, तमिलनाडु से। और इसको शिप कहाँ पे किया गया है? दिस हैज बीन शिप्ड टू यूके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। इसको शिप कैसे किया गया है? थ्रू द अपेडा फैसिलिटेटेड एयर शिपमेंट। ठीक है, याद रहेगा। Moving on to the next question now, that is which of the following pairs are incorrectly matched? अब ध्यान से सुनना, ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन एफकैट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेसिफिकली अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जिन्होंने बहुत मेडल्स जीते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, साथ के साथ क्रिकेटर्स, सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी दूसरे देश के क्रिकेटर्स हैं, सबके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर अब आप रिसेंट उसमें करंट अफेयर्स में देखेंगे, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है, दैट इज द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, याद रखना, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन बिकॉज करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर सनी डेज तो आप सब जानते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर की है सनी डेज। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव के, बिल्कुल सही। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है भाई, जल्दी बताओ? दिस इज दैट ऑफ युवराज सिंह। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी ही है, तो ऑफकोर्स आंसर डी हो जाएगा बिकॉज ये गलत गिवन है, राहुल द्रविड़ की नहीं है ये। राहुल द्रविड़ की कोई ऑटोबायोग्राफी है भी नहीं। ठीक है, उनकी क्या है? बायोग्राफी है, जो है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या है? दिस इज नॉट ऑटोबायोग्राफी, दिस इज जस्ट अ बायोग्राफी। ठीक है, याद रहेगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लो, तुम्हारे पास स्टैटिक के अपने खुद के नोट्स होंगे। इन केस नहीं है तो ऑलरेडी मैं फास्ट ट्रैक नोट्स आपको रेगुलरली जो है टेलीग्राम पे भेज रही हूँ, वहाँ पर स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में मैंने ऐड किए हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ उन नोट्स को जाके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन सेज दैट किस एक्टर को अकेडमी ऑनररी अवार्ड दिया गया है, जिसे ऑनररी ऑस्कर 2025 भी बोला जा सकता है? द आंसर फॉर द सेम इज टॉम क्रूज। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये फर्स्ट हु इज हु, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, डिफेंस, कुछ भी। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट नहीं, इसमें इनकरेक्ट है, प्लीज़ ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सो अरियाना सबलंका, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज ये बनती हैं फर्स्ट वुमेन सिंस सेरेना विलियम्स जिन्होंने बैक टू बैक यूएस ओपन टाइटल जो है वो जीते हैं इन 2025। स्टार मार्केट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इनका ये बनता है फोर्थ ग्रैंड स्लैम टाइटल। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस इज हर 100th ग्रैंड स्लैम मैच। ठीक है,
याद रहेगा, बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज फर्स्ट हु इज़ हु वाला क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं आनंद कुमार। ये बनते हैं इंडिया के फर्स्ट एवर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्होंने 1000 मीटर जो स्प्रिंट होता है उसके अंदर ही वन अ गोल्ड मेडल, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी जीता है इन 500 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं अर्शदीप सिंह। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं इन T20 इंटरनेशनल। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर जिन्होंने टोटल 50 मैचेस, ध्यान देना 50 मैचेस जो हैं वो खेले हैं इन ऑल द 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो या फिर T20s। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज द वन दैट इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज दिस इज नॉट स्मृति मंधाना। द आंसर इज जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट हु इज हु है, सो प्लीज रिमेंबर इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। सबसे पहले हम आते हैं 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि पहली बार इंडिया होस्ट करेगा आज तक की पूरी हिस्ट्री में। तो ये कहाँ पर होगा? दिस विल बी इन अहमदाबाद। एंड कहाँ पर? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं 5th एडिशन। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था? और जितने मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं आप सब उसे आंसर करेंगे, और जिसको आंसर नहीं पता प्लीज़ नीचे जाके कमेंट्स में देखना, बिकॉज मैं जो भी सही कमेंट होगी उसको पिन कर दूंगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो साथ के साथ रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 5th एडिशन जो है ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पर होगा? दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड इन 7 सिटीज ऑफ राजस्थान। अब क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी 7 सिटीज, ठीक है। तो जयपुर, देखो जयपुर तो ऑफ कोर्स यू ऑल रिमेंबर बिकॉज इट्स द कैपिटल। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, ठीक है। 7 सिटीज में लिख लेना प्लीज, है ना, मतलब डोंट मिस इट आउट, आ सकता है क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट सही, ठीक है। तो इसी के साथ देखो जिसमें फर्स्ट और सेकंड है वो तो बिल्कुल सही हो ही जाएंगे, तो चारों में ही है। अब आते हैं 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो को होस्ट होगा बाय द 3 कंट्रीज। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड वन इज कनाडा एंड द थर्ड वन इज मेक्सिको। बिल्कुल सही है। और इसमें जो मैस्केट्स होंगे दैट इज क्लच द बॉल्ड ईगल, मेपल द मूज एंड जायू द जैगुआर। तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ फीफा, मेंस फीफा, ये ऐसा कुछ होने वाला है बिकॉज आज तक हमेशा क्या है, एक ही मैस्केट रहा है यूजुअली। पहली बार मल्टीपल मैस्केट्स होंगे बिकॉज फीफा विल बी को होस्टेड बाय 3 कंट्रीज, ठीक है, याद रखना। तो बिल्कुल ये भी सही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्या खत्म होती है? पार्ट 1। और जल्दी से अब नीचे कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कौन सी चाहिए, ठीक है। एंड अब सब तुमको पता ही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 100 करंट अफेयर्स और डिफेंस की स्टैटिक और करंट अफेयर्स वाली वीडियो, बस ये कर जाना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस देखो, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आखिरी की जो तुम्हारे महीने की मेहनत है ना, दैट इज़ एवरीथिंग, ठीक है। चाहे तुमने पहले कितनी भी पढ़ाई करी हो, अगर तुमने इन आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ाई नहीं करी, मैं सारी रिविजन कराने के लिए रेडी हूँ। अभी तक बैच स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान था, अब मेरा ध्यान है मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब स्टूडेंट्स पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, टेलीग्राम पे मैं पिछले 2 महीने से काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव्स रन कर रही हूँ, फ्री में तुम्हें नोट्स वगैरह दे रही हूँ, लेकिन अब है वो टाइम जब मैं आपको उन सारी चीज़ों का जो है रस दूँ, सिर्फ वो चीज़ दूँ जो ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी मेहनत जो है उसको यूटिलाइज करते रहो। एंड प्लीज़ यार, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम फाड़ दो यार, जाके एग्ज़ाम क्लियर करके आओ, यू कैन डू इट। मेरा मतलब आई विल वर्क हार्ड फॉर यू, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड बी प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू रिलीज। योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट।